गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के बारे में कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती क्या होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर हम जो हैं कंपनीज और पार्टनरशिप दोनों के फंक्शंस एंजॉय करते हैं। उसमें पार्टनरशिप के रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं और कंपनीज के रूल भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने उसमें उसके मेन फीचर्स किए थे। LLP एक्ट किया था 2008। LLP जो है बनी 2008 में थी, पर इंडिया में ये लॉन्च हुई थी कब? अप्रैल 2009 में। ठीक है, इसके अलावा हमने इसमें डिस्कस किए थे कि LLP के फीचर्स क्या रहे थे, जिसमें हमने बात की थी मिक्स्ड स्ट्रक्चर था, कंपनीज और पार्टनरशिप दोनों के फंक्शंस थे इसमें, लिमिटेड लायबिलिटी थी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी ऑपरेशंस में, कंपनी के ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी थी, आप अपनी मर्जी से कर सकते थे। इसके अलावा हमने उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी किए थे। आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक रहता है आपके लिए। ओके, देखिए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं हम। कोऑपरेशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, को विच मीन्स विथ और टुगेदर एंड ऑपरेशन मीन्स एक्ट और वर्क। कोऑपरेशन जो आपका दो वर्ड से बना है, को का मतलब होता है साथ में और ऑपरेशन का मतलब होता है काम करना। Thus it means to work together specially for common benefit। तो इसका मतलब क्या है? साथ काम करना, स्पेशली किसके लिए? कॉमन बेनिफिट के लिए। The economic activities are performed under cooperative institution in such a way that along with objective of economic upliftment and profit earning, the moral values and ethics and ideals can also be promoted within human society। देखिए इसका मतलब क्या है? हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सके और प्रॉफिट अर्न कर सके, बट साथ साथ हम सोसाइटी में मोरल वैल्यूज़ एंड एथिकल वैल्यूज़ भी प्रमोट करते हैं। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट व्हेन एंड हाउ cooperation originated, but it is assumed that the history of cooperation is as old as human society। ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि cooperation कब स्टार्ट हुई, बट ऐसा माना जाता है कि जो cooperation की हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमन बीइंग की है। It is certainly a group instinct in man which enables him to live together। ऐसा माना जाता है कि आदमी के अंदर एक ऐसा समुदाय है जो उसको साथ रहने के लिए मजबूर करता है, वर्क टुगेदर साथ काम करने के लिए मजबूर करता है, एंड हेल्प वन अनदर इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और वो क्या है? एक दूसरे की मदद करते हैं। किस लिए? अगर कोई तनाव हो, कोई दुख हो उस वक्त। इट इज़ फाउंड दैट बिफोर 3000 BC आर्टिजन्स इन इजिप्ट हैड देयर कोऑपरेशन एसोसिएशन। ऐसा माना जाता है कि 3000 साल पहले जो आर्टिजन थे इजिप्ट में, उनकी खुद की एसोसिएशन होती थी, एंड दे यूज टू प्रोड्यूस कलेक्टिवली विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेटिस्फाई वांट्स ऑफ द सोसाइटी। और वो अपना प्रोडक्शन साथ मिलकर के करते थे ताकि सोसाइटी की जो नीड्स उन्हें सेटिस्फाई की जा सके। फर्दर इन 1769 AD लैंड मॉर्टगेज बैंक्स वर सेटअप इन जर्मनी। ठीक है, लैंड मॉर्टगेज बैंक सेटअप किए गए थे जर्मनी में। इन द ईयर 1844 a group of 28 artisans working in cotton mills in the town of Rodale in England established the first modern cooperative society। हमारे लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिस्ट्री है वो यहीं से शुरू होती है। ओके, लैंड मॉर्टगेज बैंक से नहीं, बल्कि 1844 में जो 28 आर्टिजन ने स्टार्ट की थी फर्स्ट मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहीं से स्टार्ट होती है। दे आर सेड टू बी द पायनर्स ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। उन्हें जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज इज वेरी ओल्ड। इंडिया में ये काफ़ी पुराना है। इन इंडियन सोसाइटी द ट्रेड्स ऑफ कोऑपरेशन कुड बी ऑब्जर्व्ड इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशनल कस्टमर। आपको जो यहाँ पे कोऑपरेशन मिलेगा हर जगह, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मिलेगा, ट्रेडिशनल कस्टम्स में मिलेगा, सोशल और कल्चरल लाइफ में मिलेगा लोगों की। द जॉइंट फैमिली सिस्टम, ट्रेडिशनली कस्टम्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, स्पेशली मैरिजेस। देखिए जो जॉइंट फैमिली में कुछ भी काम होता है, जैसे कोई ट्रेडिशनल आपके रीति रिवाज हो रहे हो, शादी हो रही हो, किसी कोई मर गया हो, कोई पैदा हुआ हो, द कम्युनिटी लाइफ ऑफ विलेज एक्सेट्रा वेयर पीपल वर्क टुगेदर। इसके अलावा और भी सारे काम जहाँ लोग साथ में काम करते हैं। हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। शेयर पेन्स एंड हैप्पीनेस टुगेदर, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। ऑल दीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ कोऑपरेशन प्रिंसिपल इन इंडियन सोसाइटी। ये सभी क्या दिखाता है कि इंडियन सोसाइटी में कोऑपरेशन है। इवन टुडे कोऑपरेशन कैन बी एक्नॉलेज्ड इन हाउस होल्ड वर्क। आज भी हमें कोऑपरेशन दिखता है घर के कामों में, प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड इन फार्म एक्टिविटीज ऑफ इंडियन विलेजर्स। इंडियन विलेजर्स जो खेतों में काम करते हैं वहाँ पे हमें आज भी कोऑपरेशन देखने को मिलता है।
आगे देखिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्टेट पॉलिसी एंड वॉज वेरी मच रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। जो इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा रिलेटेड था। विद इंक्रीज्ड कैपिटलिज्म एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैक्ट्रीज द फैक्ट्री वर्कर्स कंडीशन वॉज वनरेबल। देखिए, जैसे जैसे आपके कैपिटल बढ़ रही थी, फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ रहे थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। द स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन। जो छोटी इंडस्ट्रियाँ थी वो भी ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। पेजेंट्री वॉज अंडर पैथेटिक ग्रिप ऑफ डेप्ट एंड पॉवर्टी। जो हमारे किसान थे वो कर्ज के जाल में बिल्कुल फंस गए थे, गरीबी में फंस गए थे। द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट एंड फैक्ट्री वर्कर्स वर रियली डिप्लोरेबल। उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही दयनीय थी। टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड सब्जुएशन ऑफ फार्मर्स, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वर्कर्स हु वर द मेंबर्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वो वर्कर्स जो वीकर सेक्शन, सोसाइटी के वीकर सेक्शन के मेंबर थे, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास डेप्यूटेड सर फेडरिक निकोलसन इन 1882 टू प्रोब इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर बैंक। जो मद्रास गवर्नमेंट थी उन्होंने सर फेडरिक निकोलसन को अपॉइंट किया ताकि वो ये देख सकें कि लैंड और एग्रीकल्चर बैंक हम यहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। In his report submitted in 1895 and 1897 to Madras government, he recommended to set up rural credit society. उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उन्होंने क्या बोला कि रूरल क्रेडिट सोसाइटीज हमें बनानी चाहिए। एट द सेम टाइम मिस्टर डरपेंक्स एन ICS ऑफिसर of UP who was experimenting on village bank and credit arrangements also recommended the establishment of rural bank in his book entitled People Bank for Northern India. उन्होंने तो की थी फेडरिक निकोलसन ने, उनके साथ साथ जो ICS ऑफिसर थे डॉक्टर डुपरनेक्स, उन्होंने भी यही बोला कि हमें विलेज क्रेडिट सोसाइटीज़ बनानी चाहिए। अपनी बुक में उन्होंने इसको मेंशन किया। दिस रिपोर्ट मेड द गवर्नमेंट अपॉइंट अ कमिटी अंडर सर एडवर्ड लॉ इन 1901। इन सभी रिपोर्ट्स के बाद 1901 में कमेटी बनी सर एडवर्ड लॉ के अंडर। Their proposal became the basis of the bill which was passed into law as Cooperative Credit Societies Act 1904। उन्होंने जो भी पॉइंट बताए वो क्या बन गया, बिल बन गया, और वहाँ से हमारा लॉ बना कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904। The introduction of the Cooperative Credit Society Act of 1904 marked the beginning of cooperative movement in India। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बना था वहाँ से कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट्स एक बात देखिए, जो ये वाला पैराग्राफ है ये आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिस्ट्री है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द इंट्रोड्यूस द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तब आपको ये वाला पैराग्राफ एज इट इज लिखना होता है और साथ ही साथ ये भी इसके अंदर इंक्लूड करना होता है। However, the Act of 1904 proved insufficient to meet the growing needs of the government। पर जो 1904 का एक्ट था वो insufficient था नीड्स को पूरा करने में। The defect of the 1904 acts were rectified in 1912। जो उसके अंदर कमियां थी वो 1912 में रेक्टिफाई की गई। When another act was passed, जब दूसरा एक्ट बना, this new act of 1912 gave an impetus to growth of thousands of agriculture and नॉन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़। ये जो 1912 में जो एक्ट बना था इसने काफ़ी लोगों को ग्रोथ के चांसेस दिए। सिंस द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 टिल डेट, आज तक जब हमें 1947 में आज़ादी मिली थी, द गवर्नमेंट इज पैट्रनाइजिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट टू मेक इट स्ट्रोंगर थ्रू 5 ईयर प्लान्स। जो गवर्नमेंट है लगातार कोशिश कर रही है कोऑपरेटिव मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रोंगर बनाने की अपने 5 ईयर्स प्लान में, by designing specific strategies for promoting and developing cooperative society। और वो करते कैसे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट और डेवलप किया जाए। अमेंडमेंट्स इन द रिलेटेड एक्ट्स आर डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है इसमें टाइमली चेंजेस भी होते रहते हैं। गिविंग एम्बिटिस टू द नेशनल एंड स्टेट लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड रूरल बैंक्स फॉर देयर एक्सपेंशन, जिसमें जो नेशनल और स्टेट लेवल पे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, रूरल बैंक्स जो हैं उनको एक्सपेंड किया जाता है और उनकी वर्किंग को इफेक्टिव बनाया जाता है। इन कोऑपरेटिव सेक्शन द NSTC, NABARD, IFFCO, NCHF एंड सिमिलर मेजर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन वर एस्टेब्लिश बाय द
गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किए हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, आपको इन सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इन चारों की, ठीक है। मुझे पता है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बट आपके लिए होमवर्क है कि आपको इन चारों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NSDC, ठीक है, और ये NABARD, IFFCO, NCHF, ठीक है। The cooperative which was started for giving credit now has made rapid strides and has pervaded into almost all sphere of life। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो शुरुआत में सिर्फ उधार देती थी, आज के टाइम में वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन गई है, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिस्ट्री रही कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी, किस तरीके से वो इंडिया में स्टार्ट हुई, फर्स्ट कब बनी थी, दोबारा बता देते, जो फर्स्ट है वो बनाई थी 28 कॉटन मिल के वर्कर्स ने, ठीक है। उन्हें ही पायनियर कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये सब कंडीशंस होते रहे। सर फ्रेडरिक निकल्सन ने सबसे पहले स्टार्ट की थी, फिर ICS ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी, और आफ्टर दैट सर एडवर्ड जो थे उनके हेड उनकी कमेटी के अंडर आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है वो बना था पहला 1904 में, बट वो सफिशिएंट नहीं था। तो उसके बाद 1912 में उसे दोबारा अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट बना 1912, वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, ठीक है। उसके बाद लगातार उसमें अमेंडमेंट्स करे जाते हैं ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो उसे सोल्व किया जा सके, ओके। तो अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन, कि कोऑपरेशन की डेफिनेशंस क्या क्या हैं। According to M.T. Herrick, cooperation is an action of person voluntarily united for utilizing reciprocally their own force। देखिए कोऑपरेशन क्या, एक ऐसा एक्शन है पर्सन का जो वॉलेंटरी एक दूसरे से जुड़ते हैं, किस लिए, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें अंडर म्यूचुअल मैनेजमेंट फॉर देयर कॉमन प्रॉफिट और लॉसेज, और उनके बीच में क्या होगा, कॉमन उनका प्रॉफिट या लॉस। सर हैंस प्लैंकेट ने क्या कहा है, कोऑपरेशन इज सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिव बाय ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन क्या है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसमें हम खुद की सहायता खुद करते हैं। प्रोफेसर PH कैसलमैन ने क्या कहा है, कोऑपरेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम हैविंग सोशल एलिमेंट्स, ठीक है। कोऑपरेशन एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर सोशल एलिमेंट्स भी रखे जाते हैं। प्रोफेसर H कैल्वर्ट ने क्या कहा है, कोऑपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर पर्सन वॉलेंटरी एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ, कि खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो वहाँ जुड़ते हैं। आफ्टर दैट देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 शेड्यूल 4 सबसेक्शन C, society which has its objective the promotion of economic interest of its member in accordance with cooperative principle, वो सोसाइटी जिनका मेन मकसद क्या होता है, अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देना, किसके अकॉर्डिंग, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल हैं उनके अकॉर्डिंग। वो क्या होती है आपकी वो आपकी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। और ये आपकी डेफिनेशन किसने दी है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 शेड्यूल 4 सबसेक्शन C में, ठीक है। अब देखिए एक सुटेबल डेफिनेशन मतलब आप कह क्या सकते हैं, कोऑपरेटिव इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट हैविंग सोशल सर्विस ऑब्जेक्टिव एज इट्स बेस। कोऑपरेटिव जो है एक सोशल और इकोनॉमिक मूवमेंट है जिसका मेन मकसद क्या है, सोशल सर्विस करना। इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडियल प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प। ये जो है आपका अपनी इच्छा से लोग इसमें जुड़ते हैं और उनका मेन मकसद क्या होता है, आपस में हेल्प करना एक दूसरे की, इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट एंड जस्टिस। अनलाइक सोशलिज्म इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सोशलिज्म की तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, एंड नॉट ऑटोमेटेड एंड इनसेंसिटिव लाइक कैपिटलिज्म, और ना ही ये खुद से चलती है और ये कैपिटलिज्म की तरह बिल्कुल ही बेरुखी भी नहीं है, मतलब बिल्कुल इनसेंसिटिव भी नहीं है। देयरफॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज, अब देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप कह सकते हैं वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु एग्री टू वर्क टुगेदर। एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जिसमें जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, वो लोग अपनी इच्छा से जुड़े हैं, हु एग्री टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन इकोनॉमिक गोल, जो साथ में काम करते हैं और उनका एक ही गोल होता है, टू अपलिफ्ट देमसेल्व्स बाय कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, कि वो खुद को डेवलप करें, कैसे, बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके। तो
एज एंड होल आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सबसे सुटेबल डेफिनेशन है, जो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिस्ट्री पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपके सुटेबल डेफिनेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ओके। तो आप क्या कह सकते हैं समराइज करके, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है कि जो आपके सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वॉलेंट्री अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है, जहाँ वो लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं कि उन्हें खुद को डेवलप करना है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, ठीक है। तो ये आपके कोऑपरेशन की डेफिनेशन हो गई। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिवनेस, फर्स्ट क्या है, वॉलेंट्री एसोसिएशन। Cooperative institution is an independent universal organization in which a person can join or leave the organization on voluntary basis. Voluntary का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से। तो ठीक है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पर्सन अपनी इच्छा से ज्वाइन भी कर सकता है और अपनी इच्छा से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी सकता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज ऑलवेज ऑन डेमोक्रेटिक लाइन। डेमोक्रेटिक मतलब जैसे हमारा लोकतंत्र चलता है वैसे ही चलता है। इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी इज मोर देन जस्ट अ सिस्टम। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डेमोक्रेसी सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ बिजनेस सक्सेस। ये जो है उनके बिजनेस सक्सेस की कंडीशन है। एवरी मेंबर इज गिवन वन वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम हर। ठीक है, हर एक पर्सन को वहाँ वोट देने का राइट है, जिसमें उसके शेयर को इंक्लूड नहीं किया जाता कि अगर उसने ज़्यादा पैसा दिया तो उसको 2 वोट दे दो, नो। यहाँ पे कौन सा रूल चलता है, 1 मैन 1 वोट। ऑल द मेंबर्स आर गिवन इक्वल वोटिंग राइट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हर एक पर्सन को राइट होता है डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करने का, वोट करने का। द मैनेजमेंट कमेटी इज इलेक्टेड ऑन डेमोक्रेटिक बेसिस। और जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी क्या होती है, डेमोक्रेटिक बेसिस पे ही अपॉइंट की जाती है। उसके बाद इक्वेलिटी स्टेटस। देखिए डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या है, चाहे एक पर्सन है जिसने 50% शेयर दे रखा हो और बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने मिलकर के 50% दिया हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे जो है 1 पर्सन 1 वोट वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है कि हर एक पर्सन को वोट देने का राइट होगा ही होगा। उसके बाद इक्वलिटी स्टेटस। इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल irrespective of their religion, caste, gender, status, etc. all are treated equally। यहाँ पे इक्वलिटी स्टेटस है, हर किसी को मेंबरशिप लेने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी उसका जेंडर रहा हो, इट डजेंट मैटर, सभी को एक समान माना जाता है। आफ्टर दैट सर्विस मोटिव। The cooperative society through its purpose lays emphasis on the values of mutual help and welfare। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक दूसरे की मदद करना और वेलफेयर करवाना। द फिलोसफी बिहाइंड इज ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। इसकी फिलोसफी क्या है कि सभी के लिए हर कोई है और एक के लिए सभी हैं। मोटिव ऑफ सर्विस दैट डोमिनेट प्रॉफिट मोटिव इन कोऑपरेटिव्स। ये जो मोटिव ऑफ सर्विस है उसको प्रायोरिटी दी जाती है प्रॉफिट अर्निंग से। मतलब प्रॉफिट अर्निंग है उनका मोटिव, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए, सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर इंस्टेंस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेक अवेलेबल गुड्स टू इट्स मेंबर्स एट लोअर प्राइसेस। वो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो अपने कस्टमर को कम प्राइस पे अवेलेबल करवाती है गुड्स। द सोसाइटी रन ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, आफ्टर दैट नॉन एक्सप्लॉयटेटिव मिडल वे। इसमें किसी का कोई शोषण नहीं होता, बीच का रास्ता निकाला जाता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज स्टार्टेड प्राइमरीली टू इरेडिकेट सोशल इविल्स एंड एक्सप्लॉयटेशन। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो स्टार्ट किस लिए किया गया था, ताकि समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, शोषण, उसको खत्म किया जा सके। इन दिस फॉर्म मिक्स्ड एफर्ट्स आर मेड बाय इंक्लूडिंग मेरिट ऑफ सोशलिज्म एंड बाय रिमूविंग द प्रॉफिटरिंग इविल ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें जो है मिक्स्ड एफर्ट किए जाते हैं, दैट मीन्स इसमें सोशलिज्म की जो मेरिट है जिसमें गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करती है उसकी मेरिट्स ली जाती हैं, और कैपिटलिज्म जहाँ का मेन मतलब मुद्दा ही क्या होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, वो खत्म कर दिया जाता है। मतलब एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, कॉम्बिनेशन होता है ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का। आफ्टर दैट फेडरल स्ट्रक्चर। कोऑपरेटिव वर्किंग इज बेस्ड ऑन फेडरल सिस्टम अंडर विच मैनी इंडिविजुअल यूनिट कंबाइंस टू मेक द फेडरेशन। ठीक है, संघ की तरह काम करते हैं ये, अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स मिलकर के एक फेडरेशन बनाती है। देयर इज 3 टायर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। 3 स्तरीय संस्था है ये। कैसे, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एट विलेज लेवल, विलेज लेवल पे है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, एंड अपेक्स बैंक ऑफ स्टेट लेवल
और स्टेट लेवल पे क्या है, अपेक्स बैंक है। मतलब 3 लेवल पे काम कर रही है, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। विलेज लेवल पे जो उसे कह रहे हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे कहा जा रहा है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और जो स्टेट लेवल पे उसे कहा जा रहा है अपेक्स बैंक। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। आज के सेशन में हमने किया क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक तो हिस्ट्री डिस्कस की है, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपसे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत रेयर पूछे जाते हैं। आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी इमर्ज्ड इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पुट किया जाता है आपसे, जिसमें आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिस्ट्री लिखनी होती है। इसके अलावा हमने जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन की कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, ऐसे कमज़ोर लोगों के एक वॉलंटियर एसोसिएशन है जिनका मेन मकसद क्या है, खुद का डेवलपमेंट करना। ठीक है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है कि अपनी इच्छा से वो अपने एसोसिएशन बनाते हैं, मैनेजमेंट उनका डेमोक्रेटिक रहता है, हर किसी पर्सन को वोट देने का राइट होता है, यहाँ पे स्टेटस सबका इक्वल होता है, अमीर गरीब में कोई भेद नहीं किया जाता, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं होता, मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका मेन मकसद क्या है, सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट अर्निंग भी उनका मोटिव है, बट उससे भी मोटिव क्या है उनका, प्रायर सर्विस देना। इसके अलावा ये जो है एक बीच का रास्ता निकालते हैं, किसी का शोषण नहीं करते, और एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है इनका, एक संघ की तरह इनका स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें ये अपना वर्क करते हैं। ओके, तो ओवरऑल आपका ये आज का सेशन रहा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो टुमारो देयर इज सैटरडे, आप आकर के अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।